वो कहते हैं इंडियंस स्कैमर्स होते हैं। हम कहते हैं इंडियंस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज चला रहे हैं। वो कहते हैं इंडियंस उनकी अपॉर्चुनिटीज चुराते हैं। हम कहते हैं वो लोग इंडियंस की तरह हार्ड वर्किंग नहीं है। वो कहते हैं इंडियंस इलिटरेट और अनकल्चर्ड होते हैं। हम कहते हैं इंडियंस नोबेल प्राइज विनर और अपने कल्चर से जुड़े हुए होते हैं। वो कहते हैं इंडिया पॉल्यूटेड है। हम कहते हैं इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हमारे पास स्वच्छ भारत अभियान है। वो कहते हैं इंडिया एक फेल्ड स्टेट है। हम कहते हैं इंडिया अगला सुपर पावर है। हम हर बात को डिफेंड और जस्टिफाई करना जानते हैं, लेकिन क्या ये जस्टिफिकेशंस काफी है? इंडियंस को ऑनलाइन कितना हेट मिलता है ये सब जानते हैं, और बाहर पढ़ने वाले और काम करने वाले इंडियन स्टूडेंट्स, वर्कर्स और साउथ एशियन कम्युनिटी से अच्छा कोई नहीं जानता। इंडियंस बस करी खाते हैं, उन्हें डिओड्रेंट का मतलब नहीं पता, उनके शरीर से बदबू आती है, वो अच्छे नहीं दिखते, वो ऊबर चलाते हैं। ये सारे कॉमन स्टीरियोटाइप्स हैं इंडियंस को लेके। जहाँ पॉपुलर इन्फ्लुएंसर जैसे अभी और नीयू के साथ रेसिज्म हो सकता है, वहाँ यंग स्टूडेंट्स कैसे सेफ हो सकते हैं? आजकल इंडियंस के लिए वेस्ट में एक नई गाली है, पाजीत। लेकिन सिर्फ इंडियंस नहीं, हर ब्राउन स्किन वाला इंसान पाजीत है उनके लिए। और सिर्फ ऑनलाइन हेट नहीं, इंडियन स्टूडेंट्स पे फिजिकल अटैक्स भी बहुत कॉमन है, स्पेशली यूएस में। कनाडा के नायग्रा कॉलेज के फॉर्मर स्टूडेंट चरणदीप सिंह की डेथ को कुछ लोग टिकटॉक पे सेलिब्रेट कर रहे थे, ये कहते हुए कि कनाडा में बाकी इंडियंस को भी यही करना चाहिए। और सिर्फ वेस्ट ही नहीं, इंडिया के अगेंस्ट रेसिज्म दुनिया के हर कोने में है आज। चाइना और साउथ कोरिया से लेके यूक्रेन और फ्रांस, कोई भी पीछे नहीं है। गोगो एक स्कैम कॉल सेंटर में काम करता है और अभी तक उसने लगभग हर नेशनैलिटी के इंसान के साथ स्कैम किया है। वो हमेशा से अब्रॉड पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन 4 साल से उसका वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा। कैसे भी जुगाड़ लगा के वो एक फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट को पकड़ता है और अपना वीज़ा अप्रूव कराता है। गोगो आज तक इतना खुश कभी नहीं हुआ, क्योंकि उसका एडमिशन ब्रैम्पटन कनाडा के डिग्री इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बैचलर ऑफ रैंडम स्टडीज़ में हो गया है। गोगो अपनी क्लासेस शुरू होने के 1 हफ्ते पहले ही कनाडा पहुंच जाता है, और उसने आज तक लाइफ में इतनी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी कभी। वो एक लड़की से उसका नाम पूछता है और वो उसे ऐसे देखती है जैसे कि वो कोई डस्टबिन हो, और कहती है, I don't date South Asians, especially Indians। गोगो बड़ा ही डिसअपॉइंट होता है, लेकिन वो अपनी यूनिवर्सिटी को लेके बहुत एक्साइटेड है। गोगो अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में पहले दिन जाता है और देखता है कि वहाँ बस एक छोटे से रूम में एक छोटा सा बोर्ड लगा है। उसका टीचर उसे वेलकम करता है। गोगो पूछता है, बाकी की यूनिवर्सिटी कहाँ है? टीचर कहता है उससे कि जो है सब यही है। गोगो को पता लग जाता है कि उसके साथ स्कैम हो चुका है। गोगो एक दिन एक सेमिनार में जाता है। वहां वो देखता है कुछ इंडियन स्टूडेंट्स को बुली होते हुए, उनकी स्किन कलर, एक्सेंट और काम को लेके। कुछ नेटिव लोग उन स्टूडेंट्स को लेबरर्स और ऊबर ड्राइवर्स बोल के उनका मजाक बना रहे होते हैं। गोगो उन लोगों से काफ़ी रिलेट कर पाता है, क्योंकि वो भी एक टाइम पे नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को चाइनीज़ बोल के, साउथ इंडियंस को अफ्रीकन बोल के, यूपी बिहार के लोगों को लिबरल्स बोल के, पंजाब के लोगों को एंटी नेशनल बोल के उनका मजाक बनाया करता था, ह्यूमर के नाम पे। लेकिन इस बार वो ये अटैक खुद पे फील कर पाता है, क्योंकि उसके देश की बात हो रही है यहाँ। वो उन लोगों के पास जाता है और उनको इंडिया के अलग अलग रीजन्स के लोगों की फ़ोटोज़ दिखाता है और कहता है कि जानते हो इन सब में कॉमन क्या है? ये सब इंडियंस है। साउथ एशिया बहुत डाइवर्स है, और कुछ लोगों को देख के तुम अपना पूरा परसेप्शन नहीं बना सकते एक पूरे देश के बारे में। आज ऑनलाइन तुम फेक आईडीज़ के पीछे छुप के कुछ भी बोल सकते हो, स्टीरियोटाइप्स फैला सकते हो, जितना चाहे उतना रेसिस्ट बन सकते हो। और आजकल कुछ सो कॉल्ड देसी इन्फ्लुएंसर्स जैसे राजा ट्विंस अपनी ही कम्युनिटी का मजाक बनाना ह्यूमर समझते हैं। फिर इन्फ्लुएंसर्स जैसे बोल्ड एंड बैंकरप्ट और प्यूडीपाई इंडिया को लेके कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड लगते हैं और सेलेक्टिवली कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं।
एक पूरे देश की इमेज बर्बाद करते हैं। लेकिन ये काफ़ी सिमिलर नहीं लग रहा सुनने में? हम खुद अपने देश में ये सब देख सकते हैं। हम तमिल, गुजराती, बंगाली और मराठी पहले होते हैं और इंडियन बाद में। खुद को इतना रीजन सेंट्रिक बना देते हैं कि सबके लिए एक सेपरेट देश बनाना पड़ जाए। और कुछ महान लोग तो खुद को इंडियन बोलते भी नहीं। तो क्या इंडियन स्कैमर्स होते हैं? हाँ, लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज भी चला रहे हैं। क्या इंडिया पोल्यूटेड है? हाँ, लेकिन हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है और ये समस्या भी हमेशा नहीं रहेगी। डिफेंड और इग्नोर करने से अच्छा है एक्नॉलेज करके सोल्यूशन निकालना और आगे बढ़ना। हम पहले ही एक वीडियो में बात कर चुके हैं इंडिया के सॉफ्ट पावर पोटेंशियल को लेके। और हमेशा की तरह जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है इंसानियत।